वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग पाइथन पे कोडिंग करना सीख रहे हैं। और आज अपने थर्ड पार्ट में हम वेरिएबल के बारे में और जानेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में भी फर्दर हम डेलिब्रेट करेंगे कि कैसे हम अपने प्रिंट कमांड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। So once again, I welcome you all on this channel, Do Py. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल किस तरीके से स्टोर होते हैं और किस तरीके से ये हैंडल किए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम थॉनी आईडी पे काम करते हैं। ये सारा सीरीज दिस सीरीज इज बीइंग कोडेड ऑन थॉनी आईडी। So I will straight away go to the IDE. So the first thing we'll see that how the variable is handled inside Python. तो वेरिएबल है क्या? What is variable? In Python, variable is nothing but an address to the location where some value is stored. जैसे मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट का नाम सर्वेश है और वो आपको स्टोर करना है, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट इज इक्वल टू सर्वेश। तो पाइथन क्या करेगा? सर्विस एक वैल्यू है, एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, उसको किसी एक सर्टेन मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देगा और उस लोकेशन को रेफर करने के लिए वो वेरिएबल के नाम का यूज करेगा, जो कि यहाँ पे है स्टूडेंट। दैट मीन्स स्टूडेंट इज नथिंग बट a name to refer the value stored at a certain memory location, right? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, एलिमेंट है यहाँ पे, वो वैल्यू है जो स्टोर किया जा रहा है। दैट मीन्स सर्विस इज द एक्चुअल डेटा being stored in the memory and a student is nothing but an index sort of thing which can lead you to that value. तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल का जो नाम होता है वो एड्रेस होता है, कहाँ पहुंचने के लिए? उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो कि हम उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। दूसरी बात, पाइथन में वेरिएबल का हैंडलिंग डिफरेंट है। जब आप देखते हैं सी प्लस प्लस में, सी में, तो वहां क्या होता है कि जब भी आप कोई एक वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल में, तो वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे उस वैल्यू को स्टोर करता है और वेरिएबल के उस नाम को उस लोकेशन पे रेफर करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है
कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया a और उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर किया 15। अब मान लीजिए इसको उन्होंने मेमोरी लोकेशन 203530 के एक लोकेशन पे C++ ने उस वैल्यू को स्टोर किया। अभी हमने एक रिपीट कमांड दिया a = 20। तो C++ क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जो मेमोरी एड्रेस जिसको कि a रेफर कर रहा है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है 15, उसके बदले वो 20 स्टोर कर देगा। सो इट इज लाइक अ कंटेनर। In C++, variable acts like a container where some value is stored, and when we change the value inside that container changes. लेकिन ये काम पाइथन में नहीं होता। पाइथन में क्या होता है कि हर एक वैल्यू अपने एक यूनिक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होती है, और जब हम वो एड्रेस, जब हम वैल्यू चेंज करते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है वो उस नए वैल्यू के नए एड्रेस को रेफर करता है। तो ये एक बेसिक चेंज है जो दूसरे लैंग्वेज हैं और पाइथन का जो हैंडलिंग है वेरिएबल का, तो ये एक बेसिक चेंज है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल में मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वैल्यू कैसे होता है, यानी मल्टीपल वेरिएबल में हम एक साथ वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। तो हम स्ट्रेट अवे विल हेड टुवर्ड्स आवर थॉनी आईडी एंड विल स्टार्ट इट। तो मल्टीपल असाइनमेंट करना बहुत ही ईजी है। अगर आप देखेंगे थॉनी में तो मान लीजिए आपको दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं और उन दोनों के वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू स्टोर करना है, तो हम लिख सकते हैं a = b = 19। अब अगर हम a को प्रिंट करेंगे और अगर हम रन कमांड देते हैं, when we run this code, see what happens. It gives you an output of 19, right? अभी हम सिमिलरली a के साथ साथ b का भी प्रिंट कमांड देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो a भी हमारा प्रिंट हुआ 19, b भी हमारा प्रिंट हुआ 19। तो यहाँ आपने देखा कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर सेम वैल्यू असाइन करना हो तो हम सारे वेरिएबल को एक सिंटेक्स में लिख सकते हैं, राइट? हम इसमें बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ सी भी कर दिया तो भी ये काम करेगा। सपोज कर लीजिए हम C-1 कर देते हैं, ये भी काम कर रहा है। सो वी आर गेटिंग 18 हियर। तो मल्टीपल वैल्यू असाइन करना पाइथन में बहुत ही इजी है। जैसा कि हमने पहले भी बोला है, पाइथन बहुत ही इंटेलिजेंट लैंग्वेज है और वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें जो है एसर्टेन करता है, स्मार्टली एक्ट करता है, और वो खुद ब खुद पता करता है कि जो कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं वो ऑप्टिमली कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट,
अगर हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज असाइन किए जाए, तो वहां पे फिर हम कॉमा यूज करेंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 19, 22, 7। और अभी हम इन तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। से so it is very easy to assign different values to multiple variables in Python. We just have to use comma and it automatically reads the sequence from left to right and respectively stores the value inside the variable. बहुत ही इजी है, मुझे लगता है कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने 3 वेरिएबल लेफ्ट साइड में लिखा है जो हमारा है ए बी सी, और सबके बीच में हमने कॉमा दिया है और इक्वल का साइन के बाद हमने उनके वैल्यू को उसी सेम सीक्वेंस में लिखा है और बीच में कॉमा दिया है। तो इसने 19 को ए में स्टोर कर दिया, 22 को बी में स्टोर कर दिया और 7 को सी में स्टोर कर दिया। जब हमने प्रिंट किया तो हमें करेक्ट आउटपुट मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा कमांड जो शायद पाइथन से ही स्टार्ट हुआ है। ये कमांड किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि ये कमांड देने के लिए पहले मल्टीपल लाइन के कोड लिखने पड़ते थे, बट अभी ये कमांड एक सिंगल लाइन के कोड में हो जाता है। ये कमांड ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम और आपने इसमें नाम दिया सर्विस, आपने इसका एज स्टोर किया, राइट, और आपने प्रिंट दिया नेम एज। और जो आप प्रिंट करते हैं तो आपको करेक्ट प्रिंट मिलता है सर्विस एंड 22। बट सपोज कीजिए कि आपने गलती से एज वेरिएबल के अंदर नेम लिख दिया और नेम वेरिएबल के अंदर एज लिख दिया। तो इसको अगर सुधारना हो हमें तो एक बहुत ही अच्छा कमांड है पाइथन में। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नेम कॉमा एज इज इक्वल टू एज कॉमा नेम। ठीक है, पहले हम इसको हटा के एक प्रिंट लेते हैं, या इसके पहले मैं एक प्रिंट कमांड देता हूं। अब हम प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले जो इन्होंने प्रिंट किया नेम के बदले 22 किया और एज के बदले सर्विस किया, लेकिन जब हमारा ये कमांड रन करता है उसके बाद वो डेटा सही हो जाता है, नेम के बदले सर्विस आ जाता है और एज के बदले 22 आ जाता है। तो बहुत ही यूजफुल कमांड है ये। जब आप आगे एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही काम आता है डिटेल प्रोग्रामिंग में। सो
रेडली यूज करने की, रेडी याद रखने के लिए इसको मैं यही बोलूंगा कि इसको इस तरीके से याद रखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। हम असाइनमेंट करते वक्त भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमने a इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, तो हम चलते चलते भी इसको हम इसके वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, और आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगा। तो a was 7, but after that expression when we print it is giving 13, so 7 plus 6 13। तो यहाँ पे 6 जो है ऐड कर दिए उसने, और यहाँ पे 9 plus 1, so okay, so it is adding 1 in a, so 7 plus 1 8। अगर इसको हम b कर दें तो अभी देखिए सही हो गया। तो इस तरीके से ये मल्टीपल असाइनमेंट के वक्त भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम यूज करके कर सकते हैं। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सेम वेरिएबल को अगर दो कैलकुलेशन करें तो वो लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करता है, ये कैसे कंक्लूड हम करते हैं। तो सपोज कर लो हमने a इज इक्वल टू 7 लिखा, b इज इक्वल टू 9 लिखा। अब हम यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू a प्लस a plus 7 b plus 1। So what we have done, we have defined, so we are modifying the value of a two times in the same expression. First time we are doing a plus 6, second time we are doing b plus 1, and now we will print a. So here see, we are getting value of a, that is 10, that means 9 plus 1 10. Now what I will do, I will first write b plus 1, then I will write a plus 6. See, now a is 13. So this proves that the expression is handled by Python from left to right. Then it is called that a variable is not created until some value is assigned to it. तो जब तक हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करते हैं तब तक वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें a प्रिंट और रन करें तो ये एरर दिखाता है कि a इज नॉट डिफाइंड, राइट। बट अगर हम यहाँ पे लिखें a इज इक्वल टू 0 तो ये एरर नहीं शो करता है। तो जब तक हम a को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक हमें ये पाइथन एरर देगा। So a variable is not created till the time a value is assigned to it, right? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे कि जो बेसिक प्रिंट कमांड हमारा है उसमें किस तरह के वेरिएशंस आते हैं और उसको हम कैसे हैंडल करते हैं।
तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट माय फ्रेंड। तो आपने देखा कि आउटपुट हमें मिला माय फ्रेंड, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉमा देंगे और लिखेंगे इज ग्रेट। अभी देखिए आउटपुट क्या मिला आपको, माय फ्रेंड इज ग्रेट। यहां गौर करने वाली चीज ये है कि जहां पे हमने कॉमा दिया, तो कॉमा से पहले हमने एक प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, कॉमा के बाद हमने प्रिंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। सो what Python has done, that it has printed two objects which has been given for printing and automatically given a space between them. This space is called separator. So whenever we put an object for printing with comma, it will automatically create a space between them. So we can say that the print command by default create a separator which is a space. But what if we want to define our own separator? वो करके देखते हैं कि अगर हम अपना सेपरेटर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे, एक कमांड देंगे SEP। ACP कमांड सेपरेटर के लिए होता है, इक्वल टू, और सिंगल कोट में हम अपना सेपरेटर डाल देंगे, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए जहां पे भी कॉमा है वहां पे हमारा अपना सेपरेटर आ गया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम 3 डॉट डालते हैं, सी 3 डॉट हैज कम in place of separator, right? So जब भी हम प्रिंट कमांड देते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं कॉमा के माध्यम से, तो वो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर एक स्पेस का लेता है, लेकिन हम चाहें तो अपना सेपरेटर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंट के एक दूसरे पैरामीटर को देखते हैं। अब हमने कोड एग्जीक्यूट किया 2 लाइन का। There are 2 lines of code. Each line is printing a string value. Now you can see that we never told Python to create a new line between these 2 printing, but the print command is actually doing it by default. So this property is called the end parameter of the print command. That means print command is ending it with a new line. But हम चाहें
तो उस एंडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपना कस्टमाइज्ड एंडिंग बना सकते हैं। सो उसका क्या कमांड है? तो हम अपने प्रिंट कमांड के लास्ट में लिखेंगे एंड इज इक्वल टू, और सपोज करो सिंगल कोट में डाल दिया स्लैश। अभी रन करें, अब देखें, सेकेंड लाइन इज नॉट बीइंग प्रिंटेड in the second line because the default end element, which was new line, had been replaced by us by a slash. We can put anything here. So it is not that the next line will always be printed on the next line. If we change the end value, it will end that printing with that value only. तो यहां पे आपने देखा कि प्रिंट कमांड के साथ एक सेपरेटर हम डिफाइन कर सकते हैं और हम उसके एंड को भी डिफाइन कर सकते हैं और दोनों को भी एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए, सेपरेटर हमने चेंज कर दिया, तो माय फ्रेंड इज ग्रेट, इन दोनों के बीच में उसने पाइथन ने हमारा अपना सेपरेटर यूज किया है और फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एंड सेकेंड लाइन ऑफ कोड, इन दोनों के प्रिंट के बीच में जो एंड स्टेटमेंट है, जो एंडिंग एलिमेंट है, वो भी हमारा कस्टमाइज एलिमेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही कोडिंग करेंगे, बिकॉज आई थिंक जो एक बेसिक पर्पस था हमारा वो ये था कि हम असाइनमेंट समझे, मल्टीपल असाइनमेंट समझे हम, क्योंकि हमने देखा कि सेम वैल्यू को अगर स्टोर करना है अलग अलग वेरिएबल में तो हम किस तरीके से करते हैं। अगर डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करने हैं, असाइन करने हैं, तो कैसे करेंगे। वैल्यूज को अगर रिवर्स करना हो बिटवीन वेरिएबल्स तो कैसे हम कर सकते हैं। वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करते वक्त मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन जो इवेल्युएट होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है और वेरिएबल तब तक क्रिएट नहीं होता जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन न की जाए। प्रिंट का हमने देखा, प्रिंट में हम अपना कस्टमाइज सेपरेटर सेट कर सकते हैं और कस्टमाइज एंड भी सेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको लग रहा होगा कि वाकई पाइथन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस छोटे से सेशन में मैं समझता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बहुत जागा होगा और आप हमारे इस चैनल पे इस सीरीज डिकोडिंग पाइथन को देखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर योर टाइम। डू ज्वाइन अस एंड डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।